जब भी किसी कानूनी प्रक्रिया की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक कागजी ब्लूप्रिंट, मोहर लगा हुआ कोई भारी भरकम आधिकारिक दस्तावेज। हाँ बिल्कुल, एक प्रॉपर लीगल फाइल। सही कहा। लेकिन सोचिए अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी की आजादी सिर्फ एक व्हाट्सएप पिंग से छीन ले, तो क्या होगा? ये तो सुनने में ही काफी अजीब लगता है ना? तो डीएलसी लीगल न्यूज और नॉलेज चैनल की इस विशेष गहन चर्चा में मैं हमारे सभी सुनने वाले वकीलों और कानून के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय के एक बेहद अहम और हालिया फैसले को डिकोड करने वाले हैं, जो कि 23 मार्च 2026 का रवि मीना बनाम पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का मामला है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये गहराई से समझना है कि कैसे महज एक व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर की गई कार्रवाई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी बना दिया। आइए इसे खोल कर देखते हैं। देखिए, ये मामला ना सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं है, बल्कि ये इस बात की लकीर खींचता है कि डिजिटल सुविधा और हमारी कानूनी सख्ती के बीच का अंतर आखिर कहाँ होना चाहिए। सही बात है। तो तथ्य कुछ इस तरह हैं। रवि मीना 2021 तक के एक एंटी करप्शन ब्यूरो मामले में आरोपी थे। फिर 25 जनवरी 2023 को जांच अधिकारी, जो कि एक एडिशनल एसपी रैंक के अफसर थे, उन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दिया। और उस मैसेज में 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया, राइट? जी। और रवि ने 30 जनवरी को व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई भी कर दिया कि उनकी पत्नी की गर्भवता से जुड़ी कुछ बीमारी है, तो उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। एक बहुत ही जायज सी बात लग रही है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने इस जवाब पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। कोई स्पीड पोस्ट नहीं, घर पर कोई औपचारिक नोटिस नहीं भेजा और सीधे 1 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ओहो! और यहीं पर इस कदम ने पूरी कानूनी बिरादरी का ध्यान खींचा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी के तरीके को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। आज के समय में इनकम टैक्स से लेकर बैंक तक सब कुछ व्हाट्सएप और ईमेल पर नोटिस भेज रहे हैं। और हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, यानी आईटी एक्ट, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को मान्यता देता है। हाँ? तो आपराधिक मामलों में अदालत इतनी सख्त क्यों हो गई? क्या व्हाट्सएप का ब्लूटिक इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि नोटिस सर्व हो गया था? देखिए, ये तर्क सुनने में बहुत व्यवहारिक लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जब बात आपराधिक न्याय प्रणाली और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 की हो, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ। एकदम सही। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आती है तो तंत्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। न्यायालय ने साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 41A महज एक सूचना देने का जरिया नहीं है। इसे मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक वैधानिक ढाल माना जाता है। भौतिक रूप से नोटिस सर्व करने की जो प्रक्रिया है ना, वो ये सुनिश्चित करती है कि आरोपी को मामले की गंभीरता का एहसास हो। और कानूनी रूप से एक पक्का रिकॉर्ड भी तो बनता है उसे। बिल्कुल। एक कैजुअल टेक्स्ट मैसेज में वो गंभीरता कभी नहीं होती, और इसीलिए इसे वैधानिक आवश्यकता का विकल्प तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। यानी जब किसी इंसान की आजादी दांव पर लगी हो, तो सुविधा के नाम पर कानूनी प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। जी, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। लेकिन मुझे इस मामले का एक और पहलू समझाइए। पुलिस ने उचित माध्यम से नोटिस नहीं भेजा, ये तो एक प्रक्रियागत गलती मानी जा सकती है ना? लग तो ऐसा ही रहा है। तो फिर इसे सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना, मतलब सिविल कंटेम्प्ट, कैसे मान लिया गया? यहीं पर इस फैसले की असली गहराई छिपी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो धारा 41A का उल्लंघन केवल एक विभागीय चूक नहीं है। तो फिर ये क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो 2014 का मामला था, और फिर सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई 2022 में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे। वो 7 साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए? राइट। बिल्कुल। उनके अनुसार जिन अपराधों में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, वहां गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, और धारा 41A का विधिवत नोटिस अनिवार्य है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उस पुलिस अधिकारी ने व्हाट्सएप के जरिए बिना किसी औपचारिक नोटिस के गिरफ्तारी की, तो वो सिर्फ सीआरपीसी का उल्लंघन नहीं कर रहा था। नहीं, वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा था। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। इस सटीक विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इसी जानबूझकर की गई अवहेलना के कारण ही ये सिविल अवमानना का मामला बन गया। अब समझ में आ रहा है पूरा मामला। जी, और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उस अधिकारी को दोषी ठहराया है। अब सोचिए, 6 अप्रैल 2026 को उन्हें बाकायदा इस बात के लिए सजा सुनाई जानी है। तो जो भी हमारे श्रोता हैं, खासकर कानून की पढ़ाई करने वालों और वकीलों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत बड़ा सबक है कि न्याय प्रणाली में बस सेंड बटन दबाना पूरी कानूनी प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकता। ये जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, ये कोई कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि न्याय का आधार है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि तकनीकी प्रगति कितनी भी क्यों ना हो जाए, वो स्थापित वैधानिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की जगह कभी नहीं ले सकती। बहुत खूब कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तेजी से दुनिया डिजिटल हो रही है, क्या भविष्य में कभी ऐसा वक्त आएगा जब कानून इनक्रिप्टेड मैसेजिंग को आधिकारिक नोटिस मानेगा? या फिर जब बात इंसान की आजादी की हो, तो हमेशा कागज और कलम ही सर्वोच्च रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। श्रोताओं, हम चाहेंगे कि आप इस दिलचस्प कानूनी अपडेट पर अपनी राय डीएलसी लीगल न्यूज और नॉलेज चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही।